आज हम देखेंगे भारत के भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन प्रायः जो एग्जाम में आती ही हैं, उस क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए पर है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी पर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी पर है नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी पर है गोवा। तो भारत में वैसे तो 28 राज्य है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन किस तिथि को हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर ए पर दिया है 7 नवंबर 2013 को, ऑप्शन नंबर बी पर दिया है 2 जून 2014 को और ऑप्शन नंबर सी पर दिया है 11 मई 2014 को। ऑप्शन नंबर डी पर दिया है 5 जून 2014 को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, परंतु फिर वर्तमान में भारत में कुल 28 ही राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़कर अब यूटी बना दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए 29 की जगह अब 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए पर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी पर दिया है केरल, ऑप्शन नंबर सी पर दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी पर दिया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके हल के लिए हम आपको देखना पड़ेगा, एक भारत का नक्शा बनाते हैं। यहाँ पर का नक्शा है, इसमें दिया है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु यहाँ पर है तमिलनाडु। फिर देखते हैं केरल, केरल यहाँ पर केरल है। फिर आता है कर्नाटक, कर्नाटक बना देते हैं हम यहाँ कर्नाटक। फिर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है यहाँ पास आसपास आंध्र प्रदेश है। अब दोस्तों देखते हैं कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। नहीं कि सबसे दक्षिणी राज्य में 2 ही राज्य हैं, तो केरल है, एक तो तमिलनाडु है। तो सबसे दक्षिणी पूछा है तो उसका सबसे दक्षिणी राज्य होगा तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिणी राज्य होगा तमिलनाडु, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर तमिलनाडु। ठीक है, अब देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल और इनमें से कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है। ठीक है, बताना है कि कितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल भारत में परसेंटेज में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया है 2.42% से 17.5%, ऑप्शन नंबर बी पर दिया है 3.3% से 20%, ऑप्शन नंबर सी पर दिया है 2.3 से 18% और ऑप्शन नंबर डी पर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2.42% से 17.5%, जिसमें 2.42% क्षेत्रफल है, जो विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या 17.5% के साथ दूसरा स्थान है। पहला स्थान पूछ दिया जाए तो क्या रहेगा आंसर, पहला स्थान रहेगा इसका चाइना, चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान रखता है रूस, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद यूएस, यूएस के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर रखता है भारत। ठीक है, अब देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, 7 सिस्टर राज्यों के अंतर्गत राज्य आते हैं। एक भारत में एक 7 राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। उसी राज्य को पूछा गया है कि 7 सिस्टर राज्यों के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। ऑप्शन नंबर एक कहता है कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा
ऑप्शन नंबर बी कहते हैं केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कहता है कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी कहता है आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर इसका। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 7 राज्य को यहाँ पास है उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, फिर अब देखते हैं आज का छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। तो ऊपर हम बता चुके हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है और इसका परसेंटेज है 2.42%। ठीक है, और पहला स्थान पर दोस्तों कौन सा है? पहला स्थान पर रूस है, दूसरा स्थान पर कनाडा है, इस तरह 7वें स्थान पर भारत है। ठीक है, अब देखते हैं आज का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों 7वां क्या कहता है आज का कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी पर दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पर दिया है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया है आंध्र प्रदेश। कि इसे बताना है कि कौन सा राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा है जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो कुल और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है आज का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मानक समय ATST और ग्रीनविच मध्यमान समय GMT के मध्य समय अंतराल कितना है। ऑप्शन नंबर ए पर है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी पर है 6 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी पर है 7 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी पर है 8 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे 30 मिनट। भारत मानक समय रेखा 5 घंटे 30 मिनट से आगे हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत से कितने डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा 82.5 अंश सेल्सियस झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 9 नंबर कि भारत के कुल मुख्य भाग के अक्षांश का विस्तार है 5 अंश 10⁻28 से उत्तर से 68,753 उत्तर, 8,428 उत्तर से 37,1553 उत्तर, ऑप्शन नंबर सी पर है 18,428 उत्तर से 37,1553 उत्तर, 8,428 उत्तर से 17,1553 उत्तर। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8,428 उत्तर से 37,1553 उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मुख्य भूमि लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए भारतीय तट रेखा की लगभग लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया है 48-13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया है 64-80 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया है 75-17 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी पर दिया है 82-30 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 75-17 किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है। मैंने बताया दोस्तों कि विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। बताना है कि पाकिस्तान से कौन सा राज्य नहीं लगता है, सीमा नहीं करता। इसका ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो कौन सा राज्य नहीं करता। देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भारत का यहाँ पर नक्शा है, ऐसा तो यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर गुजरात तो टच करता है, साथ में यहाँ पर पंजाब और राजस्थान है वो भी टच करता है, बट इसका आंसर होगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा बीच में है तो टच नहीं करता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के कौन से राज्य तटीय और स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन पर है गुजरात और वेस्ट बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात, राजस्थान और पंजाब। इनमें से कौन सा राज्य तटीय और स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो तट पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखते हैं आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में भू-आष्टिक राज्य और तटीय राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय राज्यों दोस्तों जो की कुल संख्या कितनी है। ठीक, ऑप्शन है दोस्तों 6, 9, 15। ऑप्शन नंबर बी है 5, 9, 16। सी नंबर पर है 5, 6, 16 और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताना है कि भू-आष्टिक राज्य कितने हैं, तटीय राज्य कितने हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए कितने राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 भू-आष्टिक राज्य है, 9 तटीय राज्य है और 16 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है। इसमें भू-आष्टिक राज्य 5 कौन कौन सा है, तो इसमें पड़ेगा MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। 5 राज्य है भू-आष्टिक राज्य बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और तटीय राज्य 9 है दोस्तों। इनमें कौन कौन सा है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। और देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य 16 है दोस्तों। 16 कौन कौन सा है दोस्तों, इनमें से राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 16 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आज का 15वां क्वेश्चन। दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं। जो बांग्लादेश है उस अंतर्राष्ट्रीय कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पर है 5, ऑप्शन नंबर बी पर है 6, सी पर है 7, ऑप्शन नंबर डी पर है 8। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य कौन सा है दोस्तों, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 5 राज्य है दोस्तों जो बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर दोस्तों आता है आज का 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले रेखाओं से संलग्न राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों तीन राज्यों
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संलग्न राज्य कौन कौन से? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर बी पर पंजाब, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी पर है हरियाणा, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी पर है राजस्थान और पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। क्योंकि सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सिक्किम 3 देश से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश से लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल भी 3 देश से लगा, लद्दाख भी 3 देश से लगा है। सिक्किम की बात किया जाए तो चीन, नेपाल और भूटान से लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो भूटान, चीन, म्यांमार से, और पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगा है। लद्दाख चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आपका 15वां क्वेश्चन है, कौन से देश की सीमा रेखा को शून्य रेखा की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों कौन से देश की सीमा को शून्य रेखा की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पर है बांग्लादेश और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी पर है पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान। और सी पर है अरुणाचल प्रदेश और चीन। और ऑप्शन नंबर डी पर है भारत और श्रीलंका। देखा जाए तो बांग्लादेश और त्रिपुरा को शून्य रेखा संज्ञा दी जाती है। पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान को रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और चीन को मैकमोहन रेखा, और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर का। 19वां नंबर क्या कहते हैं दोस्तों कि भारतीय राज्य की तटीय रेखा की भारत की तटीय रेखा वाली सबसे लंबी राज्य है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, केरल। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य है जिसका तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात, और सबसे कम में आंसर है दोस्तों गोवा। तो दोस्तों आज तो देखते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उसका लास्ट क्वेश्चन है यह निम्नलिखित में मन्नार की खाड़ी स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु सबसे नीचे में है, तो उसका मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है दोस्तों।